हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Redmi ने अपना मोस्ट अवेटेड बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन Redmi 9 है, या आप बोल सकते हो देश का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड गाइस प्राइस पॉइंट बहुत ही धमाकेदार एग्रेसिव प्राइस पॉइंट यहां पर लॉन्च हुआ है। तो क्या कुछ आपको स्पेक्स देखने को मिलते हैं, पहला फ्लैश सेल कब रहेगा, कैसे रहेगा और कहां पे रहेगा, सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में डिटेल शेयर करने वाला हूं। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो यार, आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। सुबह में मतलब 1-2 घंटा पहले ही हमने एक वीडियो डाले थे Infinix Note 7 के ऊपर। फाइनली कंफर्म लॉन्च डेट बताओ, क्या स्पेक्स आएगा, इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में बताओ। तो Infinix Note 7 को लेके आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi 9A के बारे में। तो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। पहले फ्लैश सेल की अगर हम बात करें तो 2 दिन बाद, ये अच्छा लगा कि 2 दिन बाद ही आपको फ्लैश सेल है। 4 सितंबर को दोपहर 12 बजे इसका फ्लैश सेल रहेगा, अमेज़न पे रहेगा। और आपका मी का जो ऑफिशियल जो इनका ऐप वगैरह वहां पर रहने वाला है, मी स्टोर वगैरह से भी आप जाके परचेस कर सकते हो। तो ये चीज अच्छी लगी कि बहुत ही जल्दी फ्लैश सेल रखे। साथ ही में स्पेक्स की अगर हम बात करें, बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो ग्लॉसी टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है। प्लास्टिक का दिखने में डिसेंट इनफ आपको देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच का एक बड़ा सी डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। HD प्लस रेजोल्यूशन का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है और IPS डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले काफी अच्छा रहने वाला है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है। तो पहला वेरिएंट है उसमें आपको 2 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। जो दूसरा वेरिएंट है उसमें आपको 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाता है। स्टोरेज टाइप आपको eMMC का यहाँ पर देखने को मिलता है और रैम टाइप जो है LPDDR4X का देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर आपको MediaTek का Helio G25 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि अगेन 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। Helio G35 से स्लाइटली आप बोल सकते हो थोड़ा डाउनग्रेड करके यहां पर इसे लॉन्च करा गया है। तो परफॉर्मेंस वाइज प्राइस पॉइंट को देखते हुए काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको यहां पर ये प्रोवाइड करा देगा। साथ ही में कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर बैक में आपको सिंगल कैमरे का सेटअप मिलता है। 13 मेगापिक्सल का AI कैमरा आप इसे बोल सकते हो, लेकिन जो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, जो मतलब खाली नाम का रहता है, काम वगैरह कुछ नहीं करता है। इसमें भी आपको जो सिंगल कैमरे से भी आप पोर्ट्रेट मोड वगैरह के शॉट्स वगैरह ले सकते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो 2 मेगापिक्सल यूजलेस ही रहता है। साथ ही में सेल्फी कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल में मिलता है और 5 मेगापिक्सल के कैमरे में भी यहाँ पर आप जो पोर्ट्रेट मोड सेल्फी कैमरे से भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। एंड रेडमी के जो A सीरीज के जितने भी कैमरा 4A 5A 6A 7A वगैरह देखोगे काफी अच्छे रहते हैं बजट के हिसाब से। तो ये फोन का कैमरा भी आपको काफी अच्छा जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलता है। MIUI 12 में यहाँ पर ये रन करेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा। 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिल जाएगा। आयर ब्लास्टर ये फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बड़ी सी बैटरी 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। माइक्रो USB का पोर्ट है और 10 वॉट की आपको नॉर्मल चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरा पैकेज आपको यहाँ पर Redmi 9A में देखने को मिलता है। वैसे ग्लोबली कुछ टाइम पहले लॉन्च हो गया था, इंडिया में यहाँ पर देश का स्मार्टफोन के नाम से लॉन्च करे। साथ ही में अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये चीज से पर्सनली मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। Redmi, आपको पता है Redmi 9 Prime 10,000 में लॉन्च हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। फिर Redmi 9 आया था 9,000 रुपए में, तो यार दिल को अच्छा नहीं लगा था। अब ये स्मार्टफोन के साथ में वापस से अच्छा लगा है, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है इसका 232 वाला वेरिएंट सिर्फ आपको मिलता है 6,799 मतलब 6,800 रुपए में आपको मिल जाता है। जो 332 वाला वेरिएंट है वो आपको 7,500 रुपए में देखने को मिलता है। 332 तो ठीक है, लेकिन जो 232 वाली की प्राइस पॉइंट है 6,800 रुपए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अग्रेसिव रखेंगे तो 7,000 रखेंगे, लेकिन उन्होंने उससे भी 200 रुपए कम पे लॉन्च करे। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं भाई, जो लोगों का बजट बहुत ज्यादा टाइट है, 7,000 रुपए के अंदर का ही फोन चाहिए और Redmi की ब्रांड वैल्यू वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स को फोन चाहिए या आपका भी बजट कम है, आपको लेना है एज वेल एज या कोई किड्स वगैरह को खरीद के देना है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है। 6,800 में पर्सनली मुझे अच्छा लगा है। वैसे गाइस फर्स्ट फ्लैश सेल में मैं यहाँ पर इसे परचेस करके आपको अनबॉक्सिंग गेमिंग रिव्यूज वगैरह देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से जाके सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं करे तो लाइक कर देना
बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Redmi 9 है 6800 रुपए में, प्राइस पॉइंट कैसी लगी, क्या आप ये फोन लेने वाले हो नहीं लेने वाले हो, Redmi का एग्रेसिव प्राइस पॉइंट है या मतलब ओवर प्राइस आपको लगा, कैसा लगा यहाँ पर ये स्मार्टफोन ओवरऑल मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हमसे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।